नमस्कार। आज हम कबीर के साहित्य की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। कबीरदास जी का साहित्य विशेष रूप से साखी रमैनी छंदों में है। इनके साहित्य में सामाजिक आडंबरों का विरोध, समाज में फैली बुराइयों का विरोध और निराकार ब्रह्म की आराधना, ये प्रमुख विशेषता है। हम कबीर की जब बात करते हैं तो हमारे सामने जो एक दृश्य उपस्थित होता है वो कबीर की एक त्रिआयामी छवि उपस्थित होती है, और वो त्रिआयामी छवि है कि भक्ति, नीति और आडंबर का विरोध। आमतौर पर हम कबीर को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जानते हैं। आमतौर पर हम जब कबीर की चर्चा करते हैं तो एक समाज सुधारक के रूप में करते हैं, और ये प्रश्न बनते भी हैं कबीर पर कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे, कबीर आडंबरों का विरोध करने वाले कवि थे। लेकिन कबीर के साहित्य में का जो भाव पक्ष है वो भी उतना ही मजबूत है जितना उनका कला पक्ष मजबूत है। आज हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। तो कबीरदास जी का जो साहित्य है उसमें सबसे पहले भाव पक्ष को लेते हैं, और भाव पक्ष में आता है गुरु की महिमा। सर्वप्रथम जब भी कभी गुरु की बात होती है, गुरु की चर्चा होती है, तो जहन में, दिमाग में एक ही साखी या दोहा आता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद से श्रेष्ठ है, क्योंकि गोविंद के दर्शन की प्रेरणा और गोविंद के दर्शन का मार्ग गुरु ने बताया है। कबीर की यह साखी कालजयी है। इसी परंपरा में बहुत सारे कवियों ने गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया, जिनमें दादू जी सबसे प्रमुख हैं। तो इनका तात्पर्य कहने का यह है कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु की महिमा का वर्णन कबीर साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दूसरी विशेषता जो कबीर के काव्य में भाव पक्ष की विशेषता मानी जाती है वह है विरहानुभूति। जब भक्त कवि अपने आराध्य की विरह को अनुभूत करता है, अनुभव करता है, जब आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य स्थापित हो जाता है, जब आत्मा बहुटी के रूप में अपने प्रिय की आराधना करने लगती है और प्रिय के विरह में व्यथित हो जाती है, तब वह भक्ति अपने श्रेष्ठ पायदान पर होती है। और कबीर के काव्य में, कबीर के भक्ति भावना में, कबीर के साहित्य में ये चीज देखने को मिलती है। विरहानुभूति इनके भावात्मक रहस्यवाद का सबसे बड़ा एक बिंदु है, एक गुण है, जिसकी वजह से कबीर अपनी पंक्ति के कवियों से अलग खड़े होते हैं। वे कहते हैं विरह के अंग में कि विरह ऊबी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाय, एक शब्द कही तीव का, कब्र मिलेंगे आए। प्रिय से मिलने की लालसा, प्रिय से मिलने की इच्छा, प्रिय से मिलने की उत्कंठा, प्रियसी में जो होती है, आत्मा में भी वही भाव जिस दिन जागृत हो जाता है उस दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। उस दिन आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो कबीर के साहित्य में बेशक कबीर निराकार ब्रह्म के आराधक थे, निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे, लेकिन निराकार ब्रह्म ब्रह्म था, जिस ब्रह्म की आराधना में कबीर की आत्मा लीन हो गई थी। अगला बिंदु, अगली विशेषता इसकी मानी जाती है ईश्वर मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और वो मिलन की स्थिति में जो एक भावातिरेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको कबीरदास जी अपनी साखियों में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर मिलन सांसारिकता से ऊपर उठकर होता है, और जब हम अपनी सारी विषय वासनाओं, इच्छाओं, लालसाओं से मुक्त होते हैं, तब जाकर ईश्वर मिलन की स्थिति उत्पन्न होती है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सुपने हरि मिला, मोही सूता लिया जगाई। कबीर सुपने ही हरि मिला, मोहे सूता लिया जगाई,
और आंख न मीचा डरपता मति सुपना हो ही जाए। कि कबीर ने मुझे सोते में जगाया और उसके बाद मैंने आंखें बंद इसलिए नहीं की, आंखें इसलिए नहीं झपकाई कहीं ये स्वप्न टूट नहीं जाए। तात्पर्य कहने का कि ईश्वर से मिलन की जो भावना मन में है, प्रियसी के मन में है, भक्त के मन में है अपने भगवान के प्रति, वही उसकी अंतिम चरम बिंदु है भक्ति की श्रेष्ठता का। अगला बिंदु है मोक्ष प्राप्ति। कबीरदास जी कहते थे कि हम भक्ति के जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका अंतिम पायदान अगर कोई है तो वो है मोक्ष। और मोक्ष के लिए हमें निर्लेप भाव की भक्ति, अनासक्त भाव की भक्ति करनी होती है, जिसमें हम समस्त सांसारिक बंधनों से, समस्त सांसारिक जितने भी प्रलोभन वाले बंधन हैं उन सबसे मुक्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान, हमारे जो ब्रह्म ध्यान है वो ब्रह्म ध्यान केवल ईश्वर में आरोपित होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुबग जल हंसा केली कराए। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मान सरोवर सुबग जल हंसा केली कराए और मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कि मानसरोवर के अंतर हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं, और वो मोक्ष के मोती चुगने के बाद अब वो कहां जाएंगे। आप ये मानिए कि जिस व्यक्ति को किसी चीज की अभिलाषा है, अगर उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति जो है वो निर्लिप्त है, उसका अंतिम ध्येय वही वस्तु है, वो फिर उसे छोड़कर नहीं जाता, वो उससे अलग नहीं होता। और कबीरदास कहते हैं कि उसका अंतिम ध्येय है मोक्ष। और अब आत्मा मानसरोवर के में मोती चुग रही है, मुक्ता रूपी मोती चुग रही है, मुक्ति रूपी मोती चुग रही है, मोक्ष रूपी मोती चुग रही है, तो अब उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी का के साहित्य का भाव पक्ष का अगला बिंदु, अगली विशेषता है पाखंड आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी पूरे डंके की चोट पर एकमात्र कवि हैं हिंदी साहित्य के जो बिना भयभीत हुए, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए हुए उस समय में अपनी बात कहते हैं जब राजाओं, नवाबों, शहंशाहों, बादशाहों का एक आतंक था, जिनके विरोध में बोलने वाले की जवान काट दी जाती थी, जिनके विरोध में बोलने वालों की गर्दन उड़ा दी जाती थी। लेकिन कबीर के पास तो खोने को कुछ नहीं था। वो तो खुद ही कहते थे, जो घर जा रहे आपनो आए हमारे साथ। तो ये कबीर की निडरता थी। हम भयभीत तब होते हैं किसी से भी जब हमें पीछे की चिंता होती है। मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद मैंने ये जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इसका क्या होगा। ये जो मेरे बाद की परिकल्पना है, ये भय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। कबीरदास इससे मुक्त थे। कबीरदास को पता था कि मेरे बाद कुछ नहीं होना और मेरे बाद कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं, मैंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, मेरी कहीं आसक्ति नहीं है। इसलिए कबीर कहते थे, जो घर जाले आपनो आए हमारे साथ। और इसी दृढ़ता के साथ उन्होंने आडंबरों का विरोध किया और कहा, कबीर माला काठ की कहीं समझाए तो ही। ये काठ की माला तुम्हें क्या समझाएगी जिसको तुम फेरते हो, या मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए, या कर माला छापा तिलक सरे न एको काज, या काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, कांचड़ मुल्ला बांग दे बेरा खुदा हो। मतलब कबीरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता और निडरता का प्रमाण ये है कि वो ना तो हिंदू संप्रदाय का पक्ष लेते हैं ना मुस्लिम संप्रदाय का पक्ष लेते हैं। वे दोनों के आडंबरों पर करारी चोट करते हैं और उस समय में करते हैं जब पंडित भी एक बहुत बड़ी ताकत था और तब मौलवी भी एक बहुत बड़ी ताकत था। ऐसे समय में दोनों प्रमुख संप्रदायों के आडंबरों का विरोध करना केवल कबीर के ही बूते की बात थी, किसी और के बस की बात नहीं थी। अगला बिंदु आता है प्रेमानुभूति।
कबीर के साहित्य में प्रेम की अनुभूति बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वे उसको स्पष्ट भी करते हैं। अपनी भावना को वे प्रभु में आरोपित करते हैं कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। एक काल जयी विश्व प्रसिद्ध उक्ति जो कबीर ने कही, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यानी पूरे संसार का जो चक्र है, जो पूरे संसार का भाव है, वो केवल इस ढाई अक्षर के प्रेम में निहित है। अगर संसार में यह है तो संसार में सब है, और संसार में यह नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं। इसको बड़े सुंदर शब्दों में कबीर ने प्रस्तुत किया। अगला बिंदु इनका भाव पक्ष का आता है, वह है भक्ति भावना। और भक्ति भावना, कबीर निराकार भक्त थे, निराकार ब्रह्म की आराधना करते थे, लेकिन निराकार भक्त ब्रह्म राम की आराधना करते थे। कबीर का राम अयोध्यापति राजा दशरथ का पुत्र नाम नहीं था, कबीर का राम था निराकार ब्रह्म। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाम। कि कबीरा तो राम का कुत्ता है, मोती उसका नाम है, और गले में राम के नाम की जेवड़ी पड़ी हुई है, जहां खींचता है ले जाता हूं। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मुझसे जो मेरा ईश्वर मेरा राम करवाता है वो मैं सहज भाव में कर देता हूं। ये कबीर की राम के प्रति भक्ति भावना थी। अर्थात कबीर की भक्ति भावना और कबीर का भाव पक्ष बहुत श्रेष्ठ बन पड़ता है। इसके बाद आता है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे। कि अपने अंदर झांक के देखो, राम वही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है मंदिर नाम है मस्जिद नाकाबा कैलाश में, नाम है कौनो क्रियाक्रम में, नाम है भोग विलास में। कबीर की यह भावना, कबीर की भक्ति भावना हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ भक्ति भावनाओं में गिनी जाती है, जहां निराकार ब्रह्म की आराधना जरूर करते हैं, लेकिन भाव में उनके कहीं ना कहीं सामान्य जन की भावनाएं छिपी हुई होती हैं। कबीर जो है, उनका कला पक्ष भी उनके भाव पक्ष की भांति ही उतना समृद्ध है। उनकी भाषा, सबसे पहले हम कला पक्ष में भाषा को लेते हैं, तो कबीरदास जी की जो भाषा थी, कि मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों को बताया करता हूं कि एक व्यक्ति जो घूमने वाला होता है, आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं कि आप 10 दिन कहीं रहें, 10 दिन कहीं रहें, 5 दिन कहीं रहें, और इस तरीके से अगर आप घूमते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भाषा में बिना प्रयास के सहज ही उस क्षेत्र विशेष के शब्द घुल मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कबीर के साथ यही था। कबीर घुमंत प्रजाति के कवि थे, संत थे, घूमते रहते थे, साधु थे। इसलिए उनकी भाषा में सभी प्रदेशों के, सभी भाषाभाषी क्षेत्रों के शब्द सहज आकर मिल गए। इसलिए उनकी भाषा को सधूकड़ी भाषा कहा गया। सधूकड़ी भाषा में कबीर अपनी रचनाएं करते थे। इसलिए सभी वर्ग के, सभी लोगों के, सभी क्षेत्र के लोगों को कबीर समझ में आता है, क्योंकि उनकी भाषा के शब्द कहीं ना कहीं उन्हें दिखते हैं, उसमें मिलते हैं, उसमें तो उन्हें कबीर अपने से लगते हैं। तो वो जो भाव कबीर का है, वो जो भाषा का एक लालित्य कबीर में मिलता है, वो अन्य कवियों में प्राय नहीं मिलता। अन्य कवि क्षेत्र विशेष से का जो भाव होता है उससे ग्रसित होते हैं, वो अपनी उस भाव से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन कबीर ने उस मिथक को तोड़ा और कबीर ने एक ऐसी भाषा को जन्म दिया जो प्राय सभी की समझ में आने वाली भाषा है। तो कबीर की भाषा जन भाषा है, तधूकड़ी भाषा है। इस भाषा में बिल्कुल सीधी सादी अलंकार विहीन भाषा है। कहीं कोई अलंकारों को आरोपित करने का, ठोकने का, घुसाने का प्रयास कवि ने नहीं किया है। बहुत सहज भाव में अपनी अभिव्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। छंद विधान में अगर कबीर की बात करें तो कबीर ने विशेष रूप से साखी, चौपाई, उल्लाला, हरिपद, गीति, सार आदि 56 छंदों में अपनी रचनाएं की हैं, और इनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो साखी छंद रहा है। साखी जो दोहा छंद का ही एक प्रारूप है, उसमें उन्होंने अपनी रचनाओं को
स्थान दिया है। अलंकार योजना की अगर हम बात करते हैं, जो इनके कला पक्ष का अगला बिंदु है, तो इन्होंने सहज अलंकार जहां प्रयोग होना चाहिए वहां अपने आप से आया है। कबीर ने उसमें उसे आरोपित करने का प्रयास नहीं किया। प्रयास आरोपित नहीं है, वो अलंकार अपने आप से आया है। सहज भाव में अलंकार का प्रयोग कबीर के साहित्य में होता है। उपमा, रूपक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का इसमें आप प्रयोग कबीर के साहित्य में देख सकते हैं। जैसे उपमा का देखें, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात। ऐसे ही रूपक का एक उदाहरण आप देखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत। अर्थात बहुत सुंदर तरीके से कबीर ने सहज भाव में अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इनका प्रतीक विधान भी बहुत अच्छा है। सायर नाही सीप बनी, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे, सुनी शिखर गढ़ माही। प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीकों के रूप में प्रतीक योजना को बहुत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने साहित्य में। इनका प्रतीक विधान बहुत अच्छा और बहुत प्रबल प्रतीक विधान है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कबीर एक श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपने आप को स्थापित करते हैं। उनका भाव पक्ष, उनके साहित्य का कला पक्ष दोनों ही बहुत श्रेष्ठ हैं। और कबीर की जो विशेषता है, कबीर के साहित्य की जो विशेषता है, उसको वे स्पष्ट करते हैं, परिभाषित करते हैं और महिमा मंडित करते हैं। इसी के साथ हम कबीर की काव्यगत विशेषताओं को समाप्त करते हैं। कबीर एक कालजयी कवि थे, कबीर एक युग प्रवर्तक थे, कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। ये बहुत सारे प्रश्न कबीर में बनते हैं, लेकिन इन सब को अगर आप समायोजित करके एक जगह देखें और इनके जहां उत्तर लिखने की बात हो, तो पूछे गए प्रश्न के भाव को अपने जहन में रखते हुए, उसे परिभाषित करते हुए काव्यगत विशेषताओं की ओर मोड़ दीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। नमस्कार।